दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी ये कोऑपरेशन करेंगे तो दुनिया के लिए अच्छा ही है। हम्म। ओके, सॉरी नीलेश भाई, वो आपको कुछ ऑडियो सुनाई दिया होगा। आप थोड़ा-सा हमें एक्सक्यूज़ करिएगा इस चीज़ के लिए, क्योंकि इतना रात का समय है, हम सब कोशिश कर रहे हैं आप कैसे तो भी गाड़ी में करके बैठ एक के शो। इंटरव्यू ले रहे हैं। जी। नीलेश भाई आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं 5 मिनट में स्टूडियो पहुंच रहा हूँ। मैं पूरा प्रॉपर आपके साथ, आप भी जगह रहिए, ये वायदा आपके साथ। आप बस जुड़े रहिए। मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ। विपिन जी, आप लक्ष्मण जी से कमेंट लीजिए। मैं बस 5 मिनट में स्टूडियो से वापस जुड़ रहा हूँ। जी बिल्कुल। और जब तक लक्ष्मण जुड़ते हैं, नीलेश सर, तो ये देखिए बड़ी डील का अनाउंसमेंट तो हो गया, और ये बिल्कुल उसी अंदाज में हुआ कि पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने ट्रुथ सोशल हैंडल पे एक बड़ी सी ब्रेकिंग न्यूज़ जैसी डाल दी। अब प्रधानमंत्री मोदी का भी इस पर ट्वीट आ गया, अनुमोदन आ गया है। तो अब ये तो तय है कि डील हो गई है। अभी आपने काफ़ी कुछ अनुज सर को बता दिया, लेकिन ये आप क्या, जो मैं मानूं सर, जो एक बियरिश फेज में मार्केट चला गया था और सब कह रहे थे कि बस एक टर्न अराउंड चाहिए, तो ये वो टर्न अराउंड है? मैं ये बात से एग्री नहीं करूंगा कि हम बेरिश फेज में है। मार्केट ऑल टाइम हाई से 4% नीचे थी। अगर इसे बेरिश फेज कहेंगे तो बुलिश फेज किसको कहेंगे? दूसरी बात, जिस तरह से आज ग्रे मार्केट की निफ्टी बता रही है, जैसा अनुज भाई ने कहा, हो सकता है कल ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर दे। अगर आप ऑल टाइम हाई पे बैठ के बेरिश बातें करेंगे तो बुलिश किसको कहेंगे? मैं माफी तो चाहूंगा सर उसके लिए, शायद टर्म मैंने गलत यूज कर ली, लेकिन जो बाजार में एक मतलब थोड़ी दिशाहीनता आ गई थी, मतलब दिशा ढूंढ नहीं पा रहा था, अब ये डील उसको दिशा दे देगी। यस, नहीं, आपने गलत नहीं कहा। पूरी मार्केट भी ऐसे ही बोल रही है कि 2 साल से पैसा नहीं बना इसलिए बेरिश। बट इक्विटी मार्केट का तो ऐसा ही है, कभी 5 साल का रिटर्न 1 साल में मिलता है, कभी 1 साल का रिटर्न 5 साल में मिलता है। बट ऑन अ सीरियस नोट, हमें डिटेल्स को देखना पड़ेगा। कौन सी चीजों पे कॉपरेशन हुआ है, कौन सी चीजों को हम आगे लेके जाएंगे। अभी आज सुबह हम ऑनरेबल कॉमर्स मिनिस्टर से मिले थे बंबई में, पूरी मार्केट के लोग। तभी उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि जब परमानेंट मैग्नेट चाइना ने थोड़े रिस्ट्रिक्ट किए तो दुनिया भर के देश परेशान थे। भारत ने परमानेंट मैग्नेट्स का ऑल्टरनेटिव ढूंढने का प्रयास किया और उसके तहत अमेरिका और भारत के बीच में पैक्स सिलिका तैयार हुआ। तो जब ये दो देश एक दूसरे के साथ काम करते हैं तो दुनिया जी, अनुज सर फिर से जुड़ गए हैं। जी नीलेश भाई, आप कंटिन्यू करें, अनुज जी भी जुड़ गए। हाँ, नहीं नीलेश भाई, जो विपिन जी कह रहे थे ना, विपिन जी जो कह रहे थे, मैं आपको सच बताऊं तो विपिन जी जो हमारे निवेशकों की जो टीस है ना, नीलेश भाई वो कह रहे थे निफ्टी भले ही ऑल टाइम हाई पर है, लेकिन निफ्टी तो क्या है 26,000 पर काफी समय से है, लेकिन पोर्टफोलियो तो लोगों के 22,000 या 21,000 या 20,000 पर आ गए हैं। तो उनका सवाल ये था कि शायद क्या उसमें कुछ रिपेयरिंग होगी या नहीं। तो अनुज भाई, मैंने वही कहा उनसे कि आप तो एकदम बराबर ही बोल रहे थे, गलत नहीं कह रहे थे। आपने इन्वेस्ट दिल की बात कर दी। बट मुझे लगता है अनुज भाई, एक रिएक्शन तो ऑब्वियसली पॉजिटिव रहेगा। थोड़े लोग शॉर्ट में थे कल के एसटीटी हाइक की वजह से, वह भी कवर कर। बट फाइनली डेविल इज इन द डिटेल। हमें ये टैरिफ डील की बारीकी को समझना पड़ेगा। आई एम श्योर इसमें लेना देना होगा, कुछ जगह हमने दिया होगा, कुछ जगह हमने लिया होगा। तो डेविल इज इन द डिटेल्स। एंड मेरे हिसाब से मार्केट के ऊपर एक जो स्वॉर्ड थी हैंगिंग, वो तो हट गई है। रेट मार्केट, करेंसी मार्केट और इक्विटी मार्केट, तीनों को इससे पॉजिटिव सेंटिमेंट जरूर मिलेगा। जो एफपीआई, अमेरिकन एफपीआई थे, शायद वो दबा दबा के इन्वेस्ट कर रहे थे, अब खुल के इन्वेस्ट करेंगे तो वहां से भी थोड़ा कैपिटल फ्लो का फायदा होगा। बट कौन सी कंपनी को फायदा होगा, कौन से सेक्टर को फायदा होगा, वो आपको बारीकियां समझने के बाद ही पता चलेगा। नीलेश भाई, अब लेकिन एक चीज जो हम कहेंगे यहाँ पर कि हमारी मार्केट सिर्फ इसलिए नहीं गिरी थी क्योंकि ट्रेड डील नहीं हो पा रही थी। ट्रेड डील नहीं हो पाना हमारे लिए एक एडिशनल सरदर्द था। हमारा मेन सरदर्द, अगर आप ब्रॉडर मार्केट में देखेंगे खासतौर से, तो वैल्यूएशंस और अर्निंग्स का ना होना था। तो वो उस पर अब आपका क्या व्यू रहेगा? तो अनडाउटेबली अर्निंग्स ग्रोथ हमारी कम रही, ऊपर से लेबर कोड और रुपी डिप्रिसिएशन की भी इस साल, इस क्वार्टर के अर्निंग हुई। बट ओवरऑल अब अर्निंग्स मोमेंटम पिकअप होएगा वैसा लगता है।
एंड वैल्यूएशन करेक्ट हो चुके हैं, तकरीबन 20 के आसपास है FY27 अर्निंग्स के ऊपर। तो अब ना मार्केट बहुत सस्ता है, ना मार्केट बहुत महंगा है। सेंटिमेंट पॉजिटिव होंगे तो फ्लो पॉजिटिव होने के भी चांसेस है, और इस वजह से मार्केट में एक नई चाल चले, नए लेवल की तरफ जाए, उसके चांसेस तो बढ़ गए हैं। बट जैसा मैंने पहले कहा, डेविल इज इन द डिटेल्स। क्या हमने लेन देन की, वो देख के मार्केट की बड़ी रुख तय होगी। बिल्कुल। तो आप कह रहे हैं कि डेविल इज इन द डिटेल, तो अनुज सर भी शायद ऑफिस में एंट्री ले चुके हैं, वो हमारे पास जब तक आते हैं तब तक डिटेल्स वाली बात अभी लक्ष्मण जी के साथ जब अब इंस्टा लाइव पे थे तो उन्होंने, लक्ष्मण जी आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल।